तो इसमें प्रयोजन होता है दृष्ट और अनुश्राविक। दृष्ट या अनुश्राविक, दो विभाग कर लो, दो ही प्रयोजन हो सकता है। दृष्ट प्रयोजन क्या हो गया? बोले ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, दृष्ट माने दिखाई पड़ने वाला, जो दिखाई पड़ने वाला है या तो उसकी कामना होती है, उसके लिए मैं कर्म करता हूँ, या अनुश्राविक, जो हमने परंपरा से सुना है, हमने देखा नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, नरक से बचने के लिए यज्ञ करो। हमने ना स्वर्ग देखा और ना नरक देखा। हमारे पिताजी पितृलोक में हैं, उनको पिंडदान करो, हमने देखा नहीं पितृलोक कहाँ पर है। तो ये हो गया अनुश्राविक। तो दो ही तरीके की कामना होती है, या तो दृष्ट और या तो अनुश्राविक। या तो देखा हुआ और या तो सुना हुआ। सुने हुए की भी कामना होती है। अरे समझना, बहुत सारा बार तो सुने हुए की सुना हुआ ज़्यादा परेशान करता है। सत्य संबंध भाष में एक शब्द है, आगे भी मैं उसको लूँगा मंत्र की व्याख्या में। एक सत्य 50 झूठ के साथ रह सकता है। ये जीवन का एक कटु निश्चय समझना। एक सत्य के आधार पर 50 झूठ टिक सकता है, लेकिन दो सत्य एक साथ कभी नहीं हो सकता। अब भगवान भाष्यकार का ही शब्द है इसी उपनिषद में। दो सत्य एक साथ नहीं हो सकता। हाँ? जगत भी सत्य, ब्रह्म भी सत्य, एक साथ नहीं हो सकता। हाँ? आप बच्चे हो कि बुढ़े? हाँ? बच्चे हो कि बुढ़े? शरीर दृष्टि कुछ नहीं, बच्चे हो कि बुढ़े? शरीर दृष्टि से बच्चा भी है, शरीर दृष्टि से बुढ़ा भी है। आत्मा की दृष्टि से न बच्चा है न बुढ़ा है। हाँ, तो आप बच्चे हो कि बुढ़े? तो आदमी 70 साल वाला भी कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, मूर्ख आदमी। हाँ, यहीं चार बाग के सामने कार्यक्रम था, तो वहाँ के कार्यक्रम में के एक खड़े हुए, तो उन्होंने खड़े होकर के पहला शब्द कहा, आपके सामने 72 साल का जवान खड़ा है। अरे पागल आदमी। अब एक सत्य पर 10 झूठ टिक सकता है। ये आपकी कल्पना है कि मैं जवान हूँ? बिल्कुल नहीं हो। कल्पना है कि मैं अभी मन से बचपना हूँ? कुछ नहीं। एक सत्य पर 10 झूठ टिक सकता है, लेकिन दो सत्य एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, तुम जीवित हो कि मृत? जिंदा हो कि मरे? जीवित हो। साधो ये मुर्दों का गांव। साधो ये मुर्दों का गांव। अब लो, ये भी कहा गया साधो ये तो मुर्दों का गांव है। अब ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो सब मरे हुए हैं, ज्ञानी की दृष्टि से सब मृत हैं। और हम कहते रहे कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूं। एक सत्य 10 झूठ के साथ रह सकता है, लेकिन दो सत्य एक साथ नहीं रह सकता। अब यहाँ जो पूर्व पक्षी है वो बार बार कहता है कि नहीं, कर्म को छोड़ना नहीं है। अगर आप ज्यादा आग्रह करते हो तो कर्म के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, सहसमुच्चय, कर्म के साथ ज्ञान प्राप्त करें। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं दो सत्य एक साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि दो प्रयोजन, एक समय पर आप दृष्ट जगत का प्रयोजनवान भी रहो कि ये जगत की वस्तु हमको मिल जाए, और दूसरे क्षण आपकी बुद्धि कहे कि सारा जगत दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला झूठा है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो आपके भीतर असत्यत्व बुद्धि होगी, असत बुद्धि होगी, और या तो आपके भीतर प्राप्ति बुद्धि, उपादेय बुद्धि होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया लॉजिक है, इतना सुंदर तर्क है। गुरुदेव वही तो तैयारी तो उसी पे है। हाँ। अब तो आगे वाला समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर वो समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा। हाँ। तो अच्छा देखो, एक लाइन देख लेना भाष्य में कहीं पर, शुरुआत में देखना। भगवान कहते हैं कथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते।
आप कैसे कहते हो कि ये जो चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है इस आरण्यक का, ये केवल ज्ञान विज्ञान के लिए है, केवल आत्मज्ञान के लिए, कर्म के लिए नहीं है। कर्म असंबंधी, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे, कर्म असंबंधी, कर्म से इसका कोई संबंध नहीं। ऐसा कैसे है? तो कहते अन्य अर्थ अनवगमात, अन्य अर्थ अनवगमात, क्योंकि आत्मज्ञान के अलावा किसी और अर्थ का बोध नहीं होता। अन्य अर्थ अनवगमात, आगे के पूरे उपनिषद में आत्मज्ञान के अलावा किसी और अर्थ का बोध नहीं होता। तथाच, ये पूर्व पक्षी ने एक बात कही थी कि जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, ऐसा श्रुति में लिखा है, तो आपको देवता का पद मिलेगा। जिस देवता की आहुति दोगे उसी देवता का पद मिलेगा। भगवान भास्कर कहते हैं तथा च पूर्व उक्तानाम देवतानाम अग्नि आदीनाम संसारित्वम दर्शयिष्यति अस्नायादि दोषवत्वेन तम अस्ना पिपासाभ्याम अन्नवर्जादि इत्यादिना। क्या सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। इसी उपनिषद में आगे लिखा हुआ है कि देवता जितने थे, अग्नि आदि, देवता अग्नि आदि, उनका संसारित्व दिखाया जाएगा दर्शयिष्यत भविष्यकाल में। इसी उपनिषद में दिखाया जाएगा। क्या क्या है कि उनको भूख और प्यास लगी, उन्होंने अपने रहने के लिए घर मांगा। इसी उपनिषद में आगे पढ़ाना है हमको। हाँ, कि जितने देवता थे उनको भूख प्यास लगी, अपने रहने के लिए घर मांगा। तम असना पिपासाभ्याम, तो जब उनको भूख और प्यास लग गई तो वो भी तो एक प्रकार से संसार है। हाँ, जिसको भूख लगती है, भूख लगेगी तो दुख मिलेगा। हाँ, फिर उसका दुख कहाँ पूरी तरह से मुक्त हुआ, फिर छूटा कहाँ? भाई भूख लगी तो भूख कामना है कि नहीं? भूख लगी तो कोई भी अन्न की आवश्यकता हुई तो कामना है। हाँ? प्यास लगी, जल की कामना है कि नहीं? अब तो कामना से मुक्ति कहाँ मिली? जगह बदल गया, शरीर बदल गया, मनुष्य के बजाय कर्म करते करते देवता बन गया, लेकिन कामना तो ज्यों की त्यों रही ना। हाँ, तो वो तो एक संसार है। हाँ, आगे अगला शब्द देखो, असनायादि मत सर्वम संसारी हो। यहाँ मतुप प्रत्यय है, मत जहाँ लगता है उसको कहते हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय है कृदंत में, मतुप प्रत्यय, मत जैसे श्रीमत। हाँ, श्रीमत है ना, तो जहाँ पर मतुप प्रत्यय लगता है प्रचुरता के अर्थ में, अधिकता के अर्थ में, बहुत सारा हो गए। तो असनायादि मत सर्वम संसारी हो, जहाँ जहाँ पर भूख प्यास है वो सब संसारी है। सब जहाँ जहाँ भूख प्यास लगे, जिसको जिसको भूख प्यास लगे वो सब संसारी। लो, भगवान को भूख लगती है कि नहीं? विचार कर लेना। असनायादि मत सर्वम संसारी हो। अब इस सिद्धांत का वाक्य हो गया, भगवान भास्कर दिया हुआ। पारस्य तु ब्रह्मणो असनायादि इति अश्रुते है। जो परब्रह्म है, पारस्य तु ब्रह्मणो, जो परब्रह्म है उसको कभी भूख लगी हो, ऐसा कहीं पर किसी श्रुति में वर्णन नहीं है। इति अश्रुते, अश्रुते माने ऐसा कहीं पर श्रुति में ये शब्द वर्णन नहीं है कि परब्रह्म को कभी भूख प्यास लगी हो। तो जिसको जिसको भूख प्यास लगी है अभी उसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया। इसलिए जो तुमने कहा कि देवता आदि को प्राप्त करना चाहिए, वो सब आपका नीचे वाली सीढ़ी है। हम तो ये ब्रह्म विद्या में आ रहे हैं ऊपर वाले में। भवति एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम न तु अत्र कर्मी एव अधिक्रियते। इसलिए केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म से देवता मिलेगा, देवता बन गए और फिर भी आपकी भूख प्यास नहीं। अरे पुराण में पढ़ लो ना, इंद्र का यज्ञ बंद करा दिया भगवान ने। भगवान ने कह दिया गोवर्धन की पूजा करो। कितना नाराज हुआ था वो, बहा दो। हाँ भाई, इतने तो था, पूजा का बंद करा दिया। पूजा करते आहुति देते तो खाना मिलता उसको।
तो सब का सब संसारी है। फिर आकर्मिणः, इसको समझो अगर समझदार हो तो। आकर्मिणः आश्रमी अंतरस्य इह श्रवणात्। आकर्मिणः, आकर्मिणः का अर्थ है सन्यासिना। आनंदगिरी टीका किसी के पास नहीं है ना? नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, बड़ी बढ़िया। आकर्मिणः का अर्थ आनंदगिरी जी ने लिखा सन्यासिनः, सीधे सीधे वही सीधा सीधा अर्थ है, सन्यासिना इति अर्थ। तो विशेष श्रवणम एव स्फोटित, स्फोट कर रहे हैं भगवान भाष्यकार यहाँ पर। क्या स्फोट कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अकर्मिणः आश्रमी अंतरस्य, अकर्मी के अलावा, सन्यासी के अलावा और किसी आश्रम में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई हो अश्रवणात्, ये कभी सुना नहीं गया। इसलिए आनंदगिरी ने कहा विशेष आश्रवणम एव स्फोटयति, ये स्फोट है, बम विस्फोट है। भगवान भाष्यकार का एक लाइन, आकर्मिणः आश्रमी अंतरस्य इहि आश्रवणात्, सन्यासी के अलावा और किसी को भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। ये है भाष्य का अर्थ। सही है गुरु, सही है, बिल्कुल। जब तक ऐष्णात्रय नहीं जाएगा तब तक कैसे मिलेगा, टिकेगा ही नहीं। भैया आप लोग विद्वान हो गए, मैं क्या करूं। भगवान की बड़ी कृपा है, खूब समझ में आ जावे। लेकिन बात तो बिल्कुल ये स्फोटे, ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, सब जगह पर नहीं है, सब जगह पर थोड़ा बहुत जो है हाँ बीच बचाव करके बताया जाता है कि नहीं क्रम समुच्चय है, पहले कर्म करो उससे मन शुद्ध हो जावे, धीरे धीरे घबराओ मत, बढ़ जाओगे। यहाँ पर बिल्कुल जब तक सबका, अरे भाई सीधी सर्वस्व चाहिए तो सर्वस्व त्याग करो, बस 2 लाइन है। पूर्ण ब्रह्म चाहिए तो पूर्ण का त्याग करो। हाँ, अगर पूर्ण ब्रह्म चाहिए तो त्याग कितना? बोले पूर्ण त्याग करो। पूर्ण त्याग का नाम ही सन्यासिना है, उसी को प्राप्त होता है। और इसी को कार्मचा बृहति सहस्र लक्षणम, कार्मचा बृहति सहस्र लक्षणम प्रस्तुति अनंतरम एव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते तस्मात् कर्मी एव अधिक्रियते। अच्छा, बृहति सहस्र लक्षणम, ये तुम लोग नहीं समझोगे, ये नहीं समझ पाओगे तुम लोग। ये है ब्रह्म सूत्र का एक सिद्धांत। ब्रह्म सूत्र में इसमें एक पूरा का पूरा वहाँ पर एक पूरा अधिकरण ही है ब्रह्म सूत्र में, और वहाँ पर इसका पूरा का पूरा निरूपण आता है। तो इसीलिए भाष्य में थोड़ा सा जो है हाँ ये बृहति एक छंद है, बृहति छंद समझो, एक छंद है बृहति छंद। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी को समझो। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है कि वेद में एक बृहति सहस्र एक ऐसा पूरा का पूरा सूक्त है जिसमें मनुष्य की जो आयु है वो 36,000 दिन माना गया है। इतने हो गए क्या? 36,000 दिन। हाँ भाई 360 दिन। हाँ, और लगभग 90 साल जिया, 100 साल जिया तो हाँ अब हिसाब लगाओ। हाँ, तो वो जो बृहति छंद है उसमें 36 अक्षर होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद होता है तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, याद है ना? ऐसे बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं, और वहाँ पर 36,000 ऐसे शब्दों की बृहति छंद में मनुष्य की आयु 36,000 दिन के लगभग माना गया है। और ये कहा गया है कि 36,000 दिन तक वो कर्म करते हुए जीवन तो ब्रह्म सूत्र में इस पर ब्रह्म सूत्र पर विचार किया गया कि अगर वो 36,000 दिन तक केवल कर्म ही करता रहेगा तो ज्ञान कब प्राप्त करेगा? हाँ? फिर ये जो ज्ञान की बात आ गई कि जगह जगह पर ये विधान किया गया कि नहीं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, तो जीवन का जो 100 साल है वो तो चला गया उसमें, तो ज्ञान कब प्राप्त करेगा? तब वहाँ पर इसका निरूपण किया गया कि नहीं,
यद आहरेत तत्प्रव्रजेत गृहात्वा बनात्वा। वहाँ पर इस श्रुति का, ये बृहदारण्यक श्रुति, इस श्रुति का आधार लेकर के कहेंगे नहीं, वो कर्म कांडी लोगों के लिए है। लेकिन साधक के मन में जिस समय वैराग्य प्राप्त हो जाए, चाहे वो 8 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, यद आहरेत, यद माने जब वैराग्य प्राप्त हो जाए उसी समय प्रव्रज्या उसको ले लेना चाहिए। प्रव्रज्या माने संन्यास, भिक्षा मांगने का, प्रव्रज्या ले लेना चाहिए। फिर गृहात्वा बनात्वा, चाहे घर से चला जावे, वन में चला जावे, कहीं से भी चला जाए, घर में हुए तो चला जावे, वन में हुए तो चला जावे, निकल जावे। फिर ऐसा निकले कि लौट के कभी आवे ना। तो उसका सिद्धांत वहाँ पर कि जब तक अगर मन में अगर वो वासनाएं कामनाएं हैं तो कर्म करते हुए 36,000 दिन तक जियो, और वासनाएं जिस दिन समाप्त हो जाएं उसी दिन निकल जाना चाहिए। बात तो समझ में आ रहा, बनात से कहाँ जाएगा गुरुदेव? मान लो कोई बच्चा गुरुकुल में है, अच्छा, बनात गुरुकुल में है, अभी ब्रह्मचार्य आश्रम में होगा तो गुरुकुल में होगा, गुरुकुल पद्धति पे जाओ। गुरुकुल पद्धति में जाओ। गृहस्थ है तो वानप्रस्थी में गया, गुरुकुल पद्धति में क्या हुआ, बच्चा गुरुकुल में गया है पढ़ने के लिए, और तो गुरुकुल में है, वो जंगल में है, और उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया, तो निकल जाओ, वहीं से निकल जाओ, गुरुकुल से निकल जाओ। अनेक जैसे देवर्षि नारद, सनत कुमार, भगवान शंकराचार्य जी, पूरी परंपरा आप देख लो, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी परंपरा हमारी भरी पड़ी है। हाँ, वहीं से तो गृहात्वा बनात्वा, वहीं से आपको निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा निरूपण हो गया। अच्छा, एक जो हम और इसमें दिखाना चाह रहे हैं वो देख लो। देखो, ढूंढना कहीं पर। हाँ, परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति, आगे है, काफ़ी आगे। हाँ, मिला। परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, पूर्व पक्षी ने, अब तुमने कह दिया भाष्य लो तो फिर हाँ फंसा रहे हो। हाँ, पढ़ा दो। पूर्व पक्षी ने जो बात की है, उसने क्या कहा कि कभी कभी स्तुति की जाती है किसी भी सिद्धांत की। तात्र परिव्रज्य आदि शास्त्रम व्युत्थाय भिक्षचर्याम शरंती, ये जो कहीं कहीं पर है कि जिस समय वैराग्य पैदा हो जाए उठ के चले जाओ, ये तो स्तुति है, अर्थवाद है। ये अर्थवाद है, स्तुति है। तुम इसको नियम क्यों बना रहे हो? स्तुति परक अर्थवादो वा अनधिकृत हुआ, या ये सब उसके लिए है। हाँ, ये देखो, ये कर्मकांडी कह रहा है, जो कर्म में पक्का बैठा हुआ है, वो कह रहा है, जो कह रहा है कर्मी पूजा है, वो क्या कह रहा है कि ये जो है संन्यास की बात उसके लिए है, उसके लिए है। किसके लिए? कहा अनधिकृत हुआ। अनधिकृत माने जो कर्म कांड का अधिकारी नहीं है। भाई, अगर लंगड़ा है तो पूजा करने का अधिकारी नहीं, दौड़ने का अधिकारी नहीं। हाँ, अगर मान लो अंधा है तो बलि चढ़ने के लायक नहीं है। तो जो लूला लंगड़ा होवे, कर्म कांड के लायक ना होवे, वो ज्ञान प्राप्त करे। अनधिकृता का यही अर्थ है, अनऑथराइज्ड। हाँ, अनऑथराइज्ड। अब पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि ये जो श्रुतियां हैं कि उठ करके चले जाओ और ज्ञान प्राप्त करो, ये तो या तो इसको स्तुति समझ लो कर्म की, और या तो समझ लो कि जो कर्म कांड के लायक नहीं है वो इसको करे, जो हवन आहुति देने के लायक नहीं है वो संन्यास लेवे, परिव्रज्या ले करके जीवन जी लेवे किसी तरीके से। भगवान भास करते हैं ना शब्द है, ना माने पहले सीधा खड़ाक से तलो, नहीं, गलत है। क्यों गलत है? परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति, सीधा सा सिद्धांत है। परमार्थ विज्ञाने, जिस क्षण परम तत्व का बोध होगा, जिस क्षण परमार्थ तत्व का बोध होगा, परमार्थ विज्ञाने सत्य का बोध होगा, हाँ, फल आदर्शने, हाँ, तो ये दुनिया का जो फल प्राप्त हो रहा है इसकी चाय नहीं उड़ जाएगी। अब भाई, अगर आपको एक अनुभव हो गया कि सपना झूठा था, तो सपने में जो पेड़ दिखाई पड़ा
उसका फल तोड़ के खाओगे? न- हाँ, चलो सपने में जो पेड़ दिखाई पड़ रहा था, हाँ, एक अगर सपने के पेड़ का फल खाने की इच्छा है तो इसका मतलब अभी सपने का झूठापन, हाँ, समझा नहीं, यही तो है ना। और अगर सपने का झूठापन समझ में आ गया कि सपना झूठा है, तब उसका फल खाने की इच्छा नहीं। फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति। क्रिया नहीं हाँ, अगर आपको मृग मरीचिका के जल का एहसास हो गया कि वो मिराज वाटर है, तो आपको उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ने की इच्छा नहीं होगी। नहीं होगी, क्रिया अनुपपत्ति। और अगर आप दौड़ने की इच्छा करते हो, इसका मतलब परमार्थ सत्य का बोध नहीं। अब दो ही स्थिति है, अपने मन को लाओ, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वहां जल है, रेगिस्तान में जल में सत्य तो बुद्धि है, तब आप कर्म करोगे। और जिस क्षण बोध हो जाएगा कि नहीं भ्रम मात्र है, उस समय आपके शरीर से कोई क्रिया होगी नहीं। आप बैठे रहो, दूसरा दौड़ेगा तो आपके मन में आएगा पागल है, क्यों जा रहा है, हे भैया मत दौड़, वहां पानी नहीं मिलेगा, मत जाओ। क्रिया अनुपत्ति, कर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, याद है नहीं, कर्म की हो ही, बस इसी का समझो, कितना स्पष्ट, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता तो कर्म कैसे करेगा।